डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के इस नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। आज भी हम एक बार फिर से इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। कुछ नई प्रॉब्लम्स आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ABC, it is triangle ABC and bisector of angle B and C। ये D पर है और इधर ये E पर है। गिवन है BD is the bisector of angle B and CF is the bisector of angle C। Meet D and E respectively if DE parallel to BC। DE parallel to BC given है। Prove that triangle, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ गिवन क्या है, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ ABC, BD is the bisector of angle B। तो BD इसका बाइसेक्टर तो क्या आएगा, BC अपॉन BA इज इक्वल टू BC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन DA। और CF is the bisector of angle C। ABC CF इससे क्या आएगा आपका BC अपॉन CA इज इक्वल टू BC CB लिया है ना, BF अपॉन FA। BF अपॉन FA, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आएगी। एक चीज और दे रखी है, बट DE पैरेलल टू BC, इसके पैरेलल है तो क्या आएगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। इसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि आपका CD इसको लिख सकते हैं DC अपॉन DA, CD लिख दो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल EB अपॉन AE। ये आपकी थर्ड हो गई। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ये भी आपका CD अपॉन DA है और ये भी आपका CD अपॉन DA है। तो यहाँ से आ जाएगा BC अपॉन BA इज इक्वल टू EB अपॉन AE, EB अपॉन AE आ गया। सेकेंड इक्वेशन में CF नहीं है, ये CE है, ये है। इनमें से आएगा आपका BC अपॉन BA, CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C है यहाँ से, तो क्या आएगा BC अपॉन BA इज इक्वल टू BE अपॉन EA।
BE अपॉन ये y इक्वेशन, इसको फोर्थ y इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ। सेकंड क्या है आपका BE अपॉन EA, BE अपॉन EA, यहाँ भी BE अपॉन EA ही है, BE और BE की बात है। इससे आया आपका BC अपॉन CA और यहाँ आया BC अपॉन BA इज इक्वल टू BC अपॉन CA। BE अपॉन EA की वैल्यू BC अपॉन CA रख दी यहाँ हमने। ये BC से BC कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया BA इज इक्वल टू CA, यानी कि AB इज इक्वल टू AC। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। ये ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस हो जाएगा। देखो अपने दोनों बाइसेक्टर थ्योरम से हमने इनको निकाला, एंगल बाई इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से, पैरेलल से इसको निकाला, फर्स्ट और थर्ड को यूज में लिया। यहाँ से AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC है, ये भी AD अपॉन DC है, इसको रेसिप्रोकल करके मैंने लिख दिया तो इनकी वैल्यू ये आ गई। फिर सेकंड का इसके साथ यूज कर लिया क्योंकि BE अपॉन EA यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी टाइप की। देखिए ये है आपका इन ट्राइंगल ABC ABC, ये BD, ये C और C इसमें गिवन है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2C और एंड द बाइसेक्टर ऑफ BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। प्रूव करना है BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन BA। देखो अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BD इस एंगल B का बाइसेक्टर है, तो इससे क्या होगा BC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन DA। यही होता है ना, BC अपॉन BA CD अपॉन DA के इक्वल होगा। ठीक है, बट इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल C, यानी ये एंगल DBC इज इक्वल टू हाफ एंगल B हो जाएगा, क्योंकि BD इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये हो जाएगा 1/2 एंगल C 1/2 एंगल 2C। 2 से 2 गया, किसके ऊपर आ गया C के ऊपर। ये वाला B इस एंगल C के इक्वल आ गया, है ना। सो इन ट्राइंगल DBC एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये 2C के इक्वल है तो 2C का हाफ C के इक्वल हुआ। ये अपने आप में C है ये, तो दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल, तो क्या आएगा ये आइसोसेलेस हो गया। इसका मतलब DB इज इक्वल टू क्या आ गई DC। सो DB इज इक्वल टू DC। पुट कहाँ कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। DB इज इक्वल टू DC। DB का मतलब है BD और DC ये, तो यहाँ से हो गया आपका BC अपॉन BA इज इक्वल टू इस DC यानी CD को क्या लिख सकते हैं हम, DB अपॉन DA
या इसको लिखते हैं डीबी का मतलब बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। समझ गए? बस इजी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कर रहे हैं हम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर हैं ये सारे क्वेश्चन, और एक्सटर्नल एंगल का भी और बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का भी इसमें यूज हो रहा है। यहाँ ये ट्राइंगल दिया गया है इस तरह से, ट्राइंगल ए बी सी, ये ए डी है और ये डी ई। इसमें गिवन है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी इज इट्स बाइसेक्टर, डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूव करना है डी ई क्रॉस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी इज द बाइसेक्टर। जब ए डी बाइसेक्टर तो यहां से आएगा क्या, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें यहाँ ए बी प्लस ए सी चाहिए है ना, दोनों तरफ 1 का सम कर दो, ए बी अपॉन ए सी प्लस 1, बी डी अपॉन डी सी प्लस 1, ए सी इज एलसीएम, डी सी इज एलसीएम, देन ए बी प्लस ए सी, बी डी प्लस डी सी, देन ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी, और बी डी प्लस डी सी क्या बन गया, बी डी और डी सी का सम करने पर बन गया क्या, बी सी, बी सी अपॉन बी सी। अब यहाँ हमारा ए बी प्लस ए सी चाहिए, ए सी भी रखना है, ए बी हटाना है, यानी ए बी ये भी हटाना है और ये भी हटाना है, बी सी और डी सी। बी सी ट्राइंगल ए बी सी की साइड है और डी सी आपकी इस ट्राइंगल की साइड है। ये ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री के बने हुए। तो देखते हैं इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल इसमें ई 90 डिग्री का है, डी ई सी, ये थोड़ा सिमिलरिटी का यूज होगा इसमें। डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी और बी ए सी आपका 90 डिग्री का है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल डी ई सी कितने के लिए 90, तो इक्वल होंगे। दूसरा दोनों में क्या है, सी कॉमन है, बी ए सी में भी सी आ रहा है और डी ई सी में भी क्या आ रहा है, सी। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, क्या है ये कॉमन, तो वाई ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आया बी सी और इससे आया क्या, डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन क्या है, डी ई। अब मुझे इतना ही रख लीजिए बस, यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी की वैल्यू क्या रख देते हैं, बी ए अपॉन डी, बी ए अपॉन डी ए।
अब इसमें कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ गया बी ए अपॉन डी ई है ये। तो आ गया डी ई क्रॉस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी क्रॉस बी ए, यानी डी ई क्रॉस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी। यही हमको यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है। तो आज आपने कुछ प्रॉब्लम देखी, अब इसके बेसिस कांस्टेंट वैल्यूज की प्रॉब्लम से 2-4 वो कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए और लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए